हत्याकांड को अंजाम दिया गया तब से लेकर अब तक आसपास के जो परिवार है वो बिल्कुल दहशत में है। अभी भी वो सो नहीं पा रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा में मैंने सदन के अंदर दारू, चरस, अफीम, सट्टा, गांजा, स्मैक के खिलाफ आवाज़ उठाई और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 10 लाख रुपए का कंपनसेशन परिवार को देने की बात कही है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी है। 4 साल से इस गली में कदम नहीं रखा मैंने। पता है क्यों? सांप सूंघ जाता है इस गली में। उल्टे सीधे गंजेड़ी नशेड़ी यहाँ से वहाँ तक सब ताश खेलने वाले और इस पार्क के कोने में भरे पड़े रहते हैं। लेकिन कोई है जो बोलने वाला इस गली में कि भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कई बार यहाँ पे ना टेंट लगा के मंत्री संतरी आ गए यहाँ पे। कई मतलब परेशानी सुनी है सबकी, औरतों की, सबने सुनाई है। लेकिन सर मुझे पता था कि ये जो चल तो रहा है ये, लेकिन सुनवाई किसी की नहीं होने वाली है। जो जैसे हैं कीड़े मकोड़े तरह वैसे ही जिएंगे। कर कौन रहा है? यहाँ के लड़के होते हैं, यहाँ के चिचरे चुचरे लड़के होते हैं, स्मैक पीते हैं, गांजा पीते हैं, वो इंजेक्शन लगाते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें? जैसे जोगी राज में लगाम कसा हुआ है ना, ऐसे जोगी राज वाला लगाम दिल्ली में भी होना चाहिए जबरदस्त। यहाँ भी जोगी राज आ गया। बिल्कुल, जब तक जोगी राज आएगा नहीं, जब तक दमांग सुधरेंगे नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में साक्षी की हत्या हो जाती है। कई जो वीडियो सामने आती है उसके बाद से कई सारे लोग सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार दिल्ली में हो क्या रहा है। इस समय मैं उसी जगह मौजूद हूँ। यहाँ से मात्र 10 कदम की दूरी पर वो जगह है जहाँ पर साक्षी की हत्या मोहम्मद साहिल के द्वारा कर दी जाती है। स्थानीय विधायक हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से। सर, पहली बात तो ये कि आपके पास में ये घटना हो जाती है, जो घटना हुई है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, टिप्पणी यही है कि ऐसे हत्याकांड जो लगातार जिस तरीके से आपने देखा कितनी बेरहमी से एक बेटी को हत्यारे ने उस हत्याकांड का अंजाम दिया, तो ऐसी हत्याएं नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की जो लोग इस तरीके की जो कर रहे हैं, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है उसको क्राइम पे टाइट होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, कई ऐसा भी आ रहा है कि दिल्ली अब दिल वालों की नहीं रही, दिल्ली चाकू वालों की, पत्थर वालों की होगी। ऐसी घटना तमाम सामने आ रही हैं। देखिए, आपने देखा है कि बेटियों के साथ में लगातार जो क्राइम का जो रेपो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कभी बलात्कार, कभी हत्याकांड, कभी छेड़खानी, कभी कुछ और अनेक प्रकार के मर्डर। तो दिल्ली जो है एक तरीके से क्राइम की राजधानी हो गई है। अच्छा, आपको क्या लगता है? वीडियो जो सामने आई वो आपने देखा होगा, कई सारे लोग पास से निकल जाते हैं, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्या लगता है, क्या लोगों के मन में डर है कि सामने हत्या हो रही है, उस पर बात, उसको रोक नहीं रहे, कोशिश नहीं कर रहे कि इसको बचा ले? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब से हत्याकांड को अंजाम दिया गया तब से लेकर अब तक आसपास के जो परिवार है वो बिल्कुल दहशत में है। अभी भी वो सो नहीं पा रहे हैं। वो बिल्कुल दहशत में है कि जब परिवार के बीच में, लोगों के बीच में अगर हत्याकांड को अंजाम दिया जा सकता है तो फिर आगे क्या होगा? अच्छा, अभी हम यहाँ जब लोगों से बातचीत कर रहे थे, कई सारे सवाल आप पे खड़े कर रहे थे कि यहाँ विधायक जी पास में रहते हैं, लेकिन इतना नशा यहाँ क्षेत्र में हो रहा है, कोई इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि विधायक जी हैं जो लगातार दारू, चरस, अफीम, सट्टा, गांजा और स्मैक के खिलाफ बोलते हैं। मैं लगातार बोलता रहा हूँ और लगातार चिट्ठियाँ देता रहा हूँ। आप कहोगे तो मैं इतनी सारी चिट्ठियाँ आपको दिल्ली पुलिस के खिलाफ दिखा भी सकता हूँ। और दिल्ली विधानसभा में मैंने सदन के अंदर दारू, चरस, अफीम, सट्टा, गांजा, स्मैक के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो मैं आवाज उठाना और जमीनी स्तर पर ये चीज होना, क्योंकि कह रहे हैं कि नशे की हालत में उसको मारा गया। नशे में सब कुछ रहते हैं, यहाँ पर चरस गांजा चलता रहता है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि लड़के घूमते हैं, क्योंकि वो नशा करते रहते हैं। देखिए, हमने तो बार बार पुलिस को आगाह किया। पुलिस तो हमारे अंडर में है नहीं, पुलिस को हम कह ही तो सकते हैं। हमने तो चिट्ठियाँ भी लिखी हैं, बोला भी है, सदन में भी बोला है। जो मेरा कार्य डिस्ट्रिक्ट कमेटी लेवल की कमेटियों के अंदर मीटिंग के अंदर भी मैंने बात को रखा है। जो मेरा काम है वो मैं बेखूबी कर रहा हूँ। क्या लगता है जो घटना हुई उसको लव जिहाद का एंगल बताया जा रहा है भी? क्या लगता है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये एक हत्याकांड है। लव जिहाद का एंगल से देखना लोग कह रहे हैं होना चाहिए क्या? देखिए, मुझे तो लव जिहाद के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। केजरीवाल जी आएंगे क्या? देखिए, मैडम आ रही हैं, आतिशी जी हमारे यहाँ पर आ रही हैं, पहुँचने वाली हैं अभी थोड़ी देर में। लोग मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए, मिलना चाहिए उस लड़की के परिवार वालों से, क्योंकि लड़की है, दिल्ली की बेटी है। देखिए, मैं यहाँ पर मौजूदा विधायक हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ और माननीय मंत्री जी अभी आने वाली हैं। और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 10 लाख रुपए का कंपनसेशन परिवार को देने की बात कही है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी है। राजीव जी क्या कहेंगे आप? सर, यहाँ पे सब मजदूर आदमी काम धंधे करने वाले सब घर छोड़ के चले जाते हैं काम धंधे में। अच्छा, जब घटना सुनी क्या मतलब क्या रहा होगा, दिमाग में क्या चल रहा होगा कि ऐसा कैसे? हम लोग काम पर से आए 8:30 बजे के, तो कोई पड़ोसी बोला कि उधर कांड हो गया है।
तो हम लोग भी चौंक गए, भैया कहाँ कांड हुआ है। तो यहाँ सुना कि तुम्हारे पड़ोस में हुआ है। पड़ोस में से सुने कि उधर उधर अखाड़े की तरफ में हुआ है। तो यहाँ से हम लोग गए, वहाँ पर देख के आए तो शमशान घाट लेके चले गए थे उधर की साइड में सुने में। लव जिहाद नाम सामने आ रहा है, चर्चा में है जी यही हो गया। ये तो लहजा है, तो मेरे को समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं इसके बारे में। आप क्या कहेंगे? गलत है, गलत होता है गलत होता है जी। और ये मतलब कि कहिए कि दरिंदा का कोई जात नहीं होता, ना हिंदू होता ना मुसलमान होता है। कर कौन रहा है? यहाँ के लड़के होते हैं, यहाँ के चिचरे चुदरे लड़के होते हैं, स्मैक पीते हैं, गांजा पीते हैं, वो इंजेक्शन लगाते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। उनके परिवार वाले कुछ नहीं कहते? परिवार वाले बोलेंगे भाई हमारा लड़का बिगड़ा आपको नहीं लगता कि अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आप सब लोग उसमें सहभागिता कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ही उनको पनपने दे रहे हैं, आप कंप्लेन नहीं कर रहे हैं? आपको नहीं लगता क्या? कौन कंप्लेन करेगा तो अपने पर लाठी थोड़ी खाएगा किसी से। इसी बात का डर है, बस इसी डर है। अगर ये डर रहेगा तो फिर ऐसा ही होगा, फिर कैसे कहेंगे आप? ऐसे ही अब तो कानून ही कर सकती है इस चीज़ का इलाज। जी। जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं वो बैठ के मीटिंग चलाते हैं, भैया लड़के बिगड़ रहे हैं, बस अच्छे स्कूल में शिक्षा नहीं मिल रही है, ना उनको पढ़ाई ढंग से मिल रहा है। यहाँ पे कहने का जो स्कूल बना हुआ है लेकिन पढ़ाई अच्छा नहीं मिल रहा है। जो लड़के जा रहे हैं, लड़के बाहर स्कूलों में गांजा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, इसका कोई खोज फिक्र नहीं। बाउंड्री पार करके चले जाते हैं, बीड़ी सिगरेट पी तो कोई देखने वाला नहीं है उनकी। क्या शिक्षा मिल रहा है यहाँ पे? कोई शिक्षा नहीं है। मैडम पढ़ाने के लिए बैठती हैं, आपस में फ़ोन लगा कर बैठी रहती है, बच्चे क्या शिक्षा लेंगे वहाँ पे? जैसे जोगी राज में लगाम कसा हुआ है ना, ऐसे जोगी राज वाला लगाम दिल्ली में भी होना चाहिए ज़बरदस्त। यहाँ भी जोगी राज आ गया। बिल्कुल, जब तक ले जोगी राज आएगा नहीं, जब तक ले दमांग सुधरेंगे नहीं। कई बार यहाँ पे ना टेंट लगा के मंत्री संतरी आ गए यहाँ पे, कई मतलब परेशानी सुनी है सबकी, औरतों की, सबने सुनाई है। लेकिन सर मुझे पता था कि ये जो चल तो रहा है ये, लेकिन सुनवाई किसी की नहीं होने वाली है। जो जैसे हैं कीड़े मकोड़े तरह वैसे ही जिएंगे, ठीक है। बड़े बड़े अधिकारी आए हैं यहाँ पे, कुछ नहीं होने वाला। और इस गली की बात करें, 4 साल से इस गली में कदम नहीं रखा मैंने। पता है क्यों? सांप सूंघ जाता है इस गली में, उल्टे सीधे गंजेड़ी नशेड़ी यहाँ से वहाँ तक सब ताश खेलने वाले और इस पार्क के कोने में भरे पड़े रहते हैं। लेकिन कोई है जो बोलने वाला इस गली में कि भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और दूसरी बात किसकी कहें, इन्हीं घरों में से सबका एक एक बच्चा नहीं 2-2 बच्चे निकलेंगे। ताश, सिरगेट, तेरा मतलब मैं क्या बोलूँ, ऐसी लैंग्वेज। वीडियो जो सामने आई उसमें देख रहा है कि यहाँ उस लड़की की हत्या हो रही है, कई सारे लोग बराबर से निकल कर जा रहे हैं, कोई कहने को तैयार नहीं है। तो क्या यही सच्चाई है इस गली की? सच्चाई यही है सर, इस गली की तो यही सच्चाई है, और बाकी की नहीं कहूँगा मैं। जो मैन इंसानियत मर गई है क्या लोगों में? देख रहा है कि यहाँ पर हत्या की जा रही है लड़की की और कोई कहने को कुछ तैयार नहीं है, कोई बचाने के लिए सामने नहीं आया। इंसानियत नहीं मरी है। मैं हूँ ना, मैं कहता रहा हूँ, मैं कुरुक्षेत्र गया था, ठीक है। जब मैं वहाँ से भगवान के दर्शन करने के लिए दर्शन करके आया, तो जब मैंने ये देखा कि यहाँ पे ऐसे हुआ है, तो सर बहुत ही ज़्यादा प्राण रोए, बहुत ज़्यादा मन रोया मेरा, ठीक है। मैं इतना तो कहूँगा, जानवर है ये, और जानवर फिर भी पूंछ हिला देगा। तुम अगर एक बिस्कुट डाल दोगे बाकी जानवर आ रही हैं, कलावा हाथ में है और रुद्राक्ष की माला गले में डाल रखी है, तो क्या लगता है कोई साजिश चल रही है क्या दिल्ली में? सर देश के अंदर ना भारत के लिए जो जी रहा है वो सनातन जी रहा है, ये सच्चाई है। भारत के अंदर जो जी रहा है सनातन जी रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि अच्छे सब जगह हैं, बुरे भी हैं, लेकिन भारत को सनातन ही जिंदा रख रहा है। बाकी जो और कम्युनिटी के लोग हैं, मैं कहूँगा फिर हिंदू मुस्लिम की बात हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैंने आज तक अगर प्रधानमंत्री के बारे में या भारत के बारे में सच्ची बात पूछी है, करी है, सबका यही है, अरे एक नंबर घटिया है मोदिया। मतलब प्रधानमंत्री का नाम ऐसे लेते हैं जैसे कोई गली का कुत्ता होता है। शर्म की बात है कि लोग नाम लेते हैं। एक ही कम्युनिटी है सर, मुस्लिम कम्युनिटी। कह रहे उनको बदनाम करने के, हर बात में उनको बदनाम किया। हाँ बदनाम करते हैं, शुरू से तो सपोर्ट में लगे पड़े हैं सब। कोई यहाँ पे भारत का जो है वो भारत की बन के बात करे ना। दूसरे के राजा को, दूसरे की कंट्री को तुम इतना महान कहते हो, अपने ही भारत के प्रधानमंत्री को कुत्ता समझते हो, इतनी इज्जत देते हो। आपको क्या लगता है लव जिहाद का एंगल इसमें बताया जा रहा है कि प्यार किया गया, हाथ में कलावा है, गले में रुद्राक्षी माला है, नाम साहिल है, तो क्या लगता है आपको कि एक लव जिहाद का जो एंगल सामने आ रहा है सही है कि लव जिहाद ही कर रहे हैं लोग? सर इसके बारे में जो मैंने निकाला है, सर्च मारा है, जो कुछ है, सनातन तो सनातन है। दूसरी बात ये मैं एक कबीला कहूँगा इसको, जो ऐसे काम करता है, एक कबीला, जाकिर नायक जैसे लोग, एक कबीला। हाँ तुम्हें मंजूर है, आ जाओ।
तुम मानते हो एक ही है, अरे हमें भी पता है एक ही है। तो सर ये तो कबीले का काम है, कबीला हमेशा ये चाहता है कि मेरी कम्युनिटी के लोग बढ़ जाएं, ठीक है। पर सनातन ने कभी ना सोचा था, ऐसा ना करा था। कितने बार प्रलय हो गई, कितने बार सृष्टि रच गई है। दिल्ली में हो लड़कियों के साथ जो हत्याएं हो रही हैं, अगर कोई प्यार करने से मना कर देता है तो उसको चाकू से मारा जाता है, मन नहीं भरा तो पत्थर से मारा जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे भैया हम लोग। ये जाहिलपना है सर। कुछ भी फायदा नहीं है बोलने माँ बाप को समझदार बनना चाहिए, माँ बाप को बनना चाहिए। माँ बाप को बनना चाहिए। दूसरा, मैं सवारी ढोता हूँ, स्कूल में लड़कियाँ जाती हैं तो लड़के फालतू बैठ के चढ़ के, भाई ये कौन है, आपको प्रॉब्लम? हमने कि हमें प्रॉब्लम नहीं है, पर इनका भी भाड़ा लगेगा। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा कि आपको प्रॉब्लम, आप कौन होते हो ये बोलने वाले? करो, हमें मतलब नहीं है, तुम जो कर रहे हो करो। लेकिन ये गंदगी तो है, माँ बाप ने छूट दे रखी है। दूसरा, लड़कियों का भी ऐसा ही है। इनको, आप सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, सोसाइटी में भी तो लोग रहते हैं, प्यार वहाँ पे भी होता है। प्यार गलत नहीं होता है, मैं तो साफ कहता हूँ, प्यार गलत नहीं होता है। लेकिन जाहिलपंथी और गमारपंथी और गोबर डफरपंथी, ये जाहिलपना है। पढ़ाई किस लिए होती है? समझदारी के लिए, ताकि हमारा दिमाग खुले, सामने वाला व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है। हमें 23 साल दिए हैं प्रधानमंत्री ने, 23 लड़कियों की शादी करने के लिए। 23 साल तक ना लड़की समझ सकती है कि दुनिया कैसी है, लेकिन उससे पहले 16 साल की लड़की, क्या लगता है उसके साथ जो कल हुआ पूरे देश ने देखा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से निकल कर जा रहे थे, वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या गली में यही आपने देखा कल क्या हुआ? नहीं, मैं यहाँ की नहीं। वीडियो देखी आपने, बारे में सुना कि कल किसी लड़की की हत्या कर दी गई है? हाँ, बस सुना है, बस खाली देखा नहीं है।